हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सीक्वल सीरीज। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई होप आप लोगों को सीक्वल में मजा आ रहा होगा और आपने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया होगा इस सीक्वल प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज बात करते हैं ट्रिगर इम्प्लीमेंटेशन और क्रिएशन के बारे में कि हम ट्रिगर को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका रियल टाइम यूज क्या होता है और उसको कैसे हम मॉनिटर करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रिगर क्या होता है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने समझा था कि ट्रिगर क्या होता है और ट्रिगर किन सिनारियों में यूज किया जाता है। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं इसको। ट्रिगर क्या होता है? एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है जो कि एक्टिवेट होता है जब भी किसी तरह की एक्टिविटी होती है हमारे टेबल या डेटाबेस में। किसी तरह की एक्टिविटी मतलब है अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। जब भी आप इन सब चीजों को करते हो अपने डेटाबेस में या टेबल में, तो आप एक ट्रिगर प्रोसीजर को एक्टिवेट कर सकते हो। पहले क्रिएट करते हैं, फिर उसको एक्टिवेट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो इन्फोर्स बिजनेस रूल है वो इंटैक्ट रहती है और आपकी डेटा इंटीग्रिटी और डेटा वैलिडेशन भी प्रॉपर रहता है इसकी वजह से। तो चल, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कवर हो चुका है लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम जो है ट्रिगर को क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना ट्रिगर। तो लेट्स से हमारे पास ये सेल्स डेटा है और हमारे पास एक ये प्रोडक्ट टेबल है, राइट। तो पहले इसको हम देख लेते हैं अच्छे से और इसी टेबल पे हम बहुत सारे ट्रिगर कोशिश करेंगे क्रिएट करने की। सो लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट। ओके, ये हमारा टेबल है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रिगर हम किस सिनेरियो में क्रिएट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, जब भी किसी तरह की इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट एक्टिविटी होती है हमारे टेबल में, तो हम ट्रिगर को एक्टिवेट करते हैं, राइट। इस केस में ट्रिगर दो तरह की होती है, आफ्टर एंड एक बिफोर। ये दो तरह की ट्रिगर होती है। तो एक एक करके हम चीजों को पहले समझेंगे। तो पहला सिनेरियो हमारा ये है कि हम एक प्रोडक्ट लॉग क्रिएट करेंगे। ठीक है, उस प्रोडक्ट लॉग में जो भी हमारी एक्टिविटी होगी इस डिप प्रोडक्ट के अंदर, आफ्टर द एडिंग समथिंग, उसमें जाके वो डिम प्रोडक्ट जो हमारा लॉग टेबल होगा उसमें वो जाके हमें दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारा जो काम होने वाला है बहुत ही सिंपल, हम कर देते हैं इसको। क्रिएट ए टेबल, हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे लाके देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, क्रिएट ए टेबल प्रोडक्ट लॉग एंड एक्टिवेट एंड लॉग एंड एक्टिविटी। यहाँ पे होगा एनी एक्टिविटी इन द डीम प्रोडक्ट विल कैप्चर इन द प्रोडक्ट लॉग। एनी एक्टिविटी का मतलब है हमारा डिलीट, इंसर्ट और अपडेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट लॉग टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे ड्रॉप, जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है ड्रॉप टेबल। अगर कोई पहले से टेबल होगा तो उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा जब हम फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर लेट्स से कि आपका ऑलरेडी पहले से कोई टेबल है बट आपको उसको डिलीट नहीं करनी है, तो आप ये वाला मत लिखो। बट मैं एज ए स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ये कमांड लिख रहा हूँ कि अगर पहले से कोई टेबल होगी इस नाम की तो वो हमें डिलीट कर देगी, क्योंकि सेम नाम के आप दो टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट लॉग। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम यहां पे लिखेंगे क्रिएट, ये क्यों इशू आ रहा है, ड्रॉप इज नॉट अ वैलिड, व्हाई नॉट ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट लॉग। हाँ सही तो है, ड्रॉप इज ओके, डी आर ओ पी, हाँ डी आर ओ पी, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। और मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, इसकी वजह से ये आ रहा था। ठीक है, नाउ क्रिएट
create table product log, ठीक है, प्रोडक्ट लॉग। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें डिफाइन करेंगे कॉलम को, ठीक है। तो हम ये टेबल को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं ताकि हमारी कोई भी एक्टिविटी डीम प्रोडक्ट में हो, जैसे हम कोई प्रोडक्ट को इंसर्ट कर रहे हैं तो पूरे प्रोडक्ट का डिटेल विथ मैसेज इस वाले टेबल में आ जाए कि ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा विथ प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, यूनिट कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस ऐड हुआ है और इसमें ये वाली चेंजेस हुई है। क्या लाइक कौन सा मैसेज है, इंसर्ट है कि डिलीट है या अपडेट है, ठीक है। और लॉग आईडी होनी चाहिए उसकी और टाइम स्टैम्प होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे लॉग आईडी, ठीक है, जो कि क्या होगा, ऑटो इंट ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी। जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं वैसे हमें क्रिएट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लेंगे प्रोडक्ट कोड को, जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट कोड है ये। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट कोड को ये कॉपी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट कोड, ठीक है, varchar 50, ओके। देन प्रोडक्ट भी varchar 50, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी varchar 50 and unit cost price decimal 10,2, then unit सेल्स प्राइस, जो यहाँ पे कॉलम है वही एग्जैक्टली हम ले रहे हैं, ठीक है, सेल्स प्राइस डेसिमल 10,2, ठीक है। देन लॉग एक्शन ये होगा हमारा varchar एंड ये हम रख लेते हैं चलो 50 एंड देन लॉग टाइम, ये हमारा रहेगा डेट टाइम, परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया एक टेबल क्रिएट। साथ में हम कैटेगरी के साथ एक और कैटेगरी लेते हैं। लेट्स से अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसके लिए न्यू लेना पड़ेगा, बट अभी हम नहीं लेते, रहने दो। तो बेसिकली हमने क्या किया, बेसिकली हमारे जो भी टेबल में डीम प्रोडक्ट टेबल में कॉलम्स थे, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे उसको ऐड किया। साथ में मैंने एक लॉग आईडी लिया, लॉग एक्शन लिया एंड लॉग टाइम लिया, ठीक है, कि वो कब जो है क्रिएट हो रही है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और इसको देयर इज एनी इशू, आई गेस यहाँ पे इशू आ रही है, क्या है, इशू तो नहीं आनी चाहिए थी, प्राइमरी की इज मिसिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो ये टेबल हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम देखो ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉप हो गई और ये हमारा टेबल जो है प्रोडक्ट लॉग क्रिएट हो गया। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट प्रोडक्ट लॉग, ठीक है, प्रोडक्ट लॉग हमारा क्रिएट हो गया। नाउ हम अब क्या करेंगे, ट्रिगर को क्रिएट करेंगे। सो ड्रॉप ट्रिगर इफ एग्जिस्ट, लेट्स से ट्रिगर का नाम हम रख देते हैं कुछ भी, पहले ट्रिगर को नाम रखेंगे, सेम टाइम पे वहां पे एग्जिस्ट के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। सो क्रिएट ट्रिगर, जैसे हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, वैसे हम ट्रिगर को करते हैं, क्रिएट ट्रिगर और प्रोडक्ट इंसर्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इंसर्ट, लॉग, ये ले लिया हमने, प्रोडक्ट इंसर्ट लॉग। सेम चीज को हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे क्लोज होगा, ये यहाँ पे क्लोज होगा एंड यहाँ पे पहले हम लेते हैं जो हमारा
स्टोर प्रोसीजर में भी कॉमन होता था डेलीमीटर। डेलीमीटर इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैंने आपको बताया है, क्योंकि हम माई सिक्वल में क्वेरी को क्लोज करते हैं सेमी कॉलम से, राइट। तो ये बेसिकली उसको नल करता है और लास्ट में फिर सेमी कॉलम को एक्टिवेट कर देता है। क्रिएट हो गया ये। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कब आपको ये ट्रिगर एक्टिवेट करनी है। तो जब भी हम कोई डेटा को इंसर्ट करेंगे उसके बाद, सो आफ्टर इंसर्ट ऑन किसमें, डिम प्रोडक्ट में। डिम प्रोडक्ट में जब भी कोई इंसर्ट होगी उसके बाद ये हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। फॉर ईच रो एंड देन बिगिन, ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट इनटू हमारा जो ये टेबल बना है प्रोडक्ट लॉग, इसमें हम डेटा को ऐड करेंगे। कौन कौन सा डेटा इसमें ऐड होगा, तो बेसिकली लॉग आईडी, ठीक है। लॉग आईडी बाय द वे ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। प्रोडक्ट कोड कॉमा प्रोडक्ट कॉमा कैटेगरी कॉमा यूनिट कॉस्ट प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस कॉमा लॉग एक्शन हो गया हमारा क्या, इंसर्ट। यहाँ पे लॉग एक्शन कॉलम हमें नेम लिखना पड़ेगा, लॉग एक्शन, ठीक है, क्योंकि हम इंसर्ट करते हैं, जैसे हम इंसर्ट करते हैं टेबल में बस वैसे ही यहाँ पे भी इंसर्ट करनी है। लॉग टाइम, तो ये हमारा सारा कॉलम हो गया किसका, प्रोडक्ट लॉग का, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज कौन कौन सा, प्रोडक्ट कोड डॉट न्यू, और सॉरी न्यू डॉट, ये प्रोडक्ट कोड जो हमारा न्यू प्रोडक्ट कोड इंसर्ट होगा वो हमें यहाँ पे ऐड करनी है, कॉमा सारे के सारे, मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ एक बार, एंड देन सब में हम फटाफट न्यू ऐड कर देंगे, डॉट न्यू, सॉरी मैंने उल्टा रख दिया, डॉट एंड न्यू प्रोडक्ट नेम, देन न्यू डॉट कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे अगेन न्यू डॉट यूनिट कॉस्ट प्राइस कॉमा, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया था, देखो एरर आ जाती, और यहाँ पे कॉमा भूल गए थे, राइट। यूनिट, अगर आपको प्रॉब्लम हो ये समझने में तो इसको ब्रेक करता हूँ ऐसे, न्यू प्रोडक्ट कोड, न्यू कैटेगरी, न्यू कॉस्ट प्राइस कॉमा न्यू सेल्स प्राइस, और यहाँ पे लॉग एक्शन की जगह पे हम लिख देंगे इंसर्ट, इंसर्ट एक्टिविटी हो रही है, लॉग एक्शन हमारा इंसर्ट है, लॉग टाइम के प्लेस में हम डाल देंगे नाउ, मींस ये टाइम स्टैम्प ले लेगा, ठीक है। एनी इशू, क्या इशू आ रहा है, पहले क्लोज करते हैं इसको, तो शायद हो गया ये। उसके बाद एंड, बिगिन हो गया हमारा, एंड हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन ये, तो ये हमारा लॉग ट्रिगर, सॉरी ट्रिगर हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस ट्रिगर को एक्टिवेट करते हैं, कैसे, जस्ट रन कर देना है, ये देखो ये ट्रिगर हमारा रन हो चुका है और ये एक्टिवेट भी हो गया। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे और डीम प्रोडक्ट के ट्रिगर में आओगे, आपको ये ट्रिगर दिखेगा, प्रोडक्ट इंसर्ट लॉग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डीम प्रोडक्ट में हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो इंसर्ट इनटू डिम प्रोडक्ट, ये जो हमने ट्रिगर बनाया है वो बेसिकली हम किसके लिए बनाए हैं, डिम प्रोडक्ट के लिए। अगर कोई भी हम डेटा उसमें इंसर्ट करेंगे तो वो ये ट्रिगर क्या करेगा, उसको कैप्चर करके हमारे लॉग टेबल जो है प्रोडक्ट लॉग, उसमें वहां पे दिखा देगा कि हमने क्या किया है, ठीक है। डिम प्रोडक्ट
एंड ये सारा हमारा कॉलम है बेसिकली सेल्स प्राइस तक, राइट? सेम कॉलम है, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट कॉस्ट प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस एंड क्लोज। ठीक है, वैल्यूज, वैल्यू ले लेते हैं चलो CLP 1556, ठीक है, सॉरी 155556, ठीक है, कॉमा प्रोडक्ट हो गया लेट्स से हमारा, कौन सा प्रोडक्ट लूं, बंस, बंस ले लेते हैं, ब्रेड बन, बंस, ओके, कॉमा कैटेगरी क्या हो जाएगा हमारा ये, बेकरी, राइट, बेकरी, एंड देन यूनिट कॉस्ट प्राइस में इसका रख लेता हूँ लेट्स से 56.34, कॉमा सेलिंग प्राइस का रख लेता हूँ मैं 70.45 का, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ टेबल के अंदर, देखो इंसर्ट हो गया। अब चलो चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट, ठीक है, इसको रन करते हैं, और आपको ये प्रोडक्ट दिखना चाहिए CLP 556 है ना, बंस, और ये ऐड हुए हैं। अब चलिए देखते हैं हमारे प्रोडक्ट लॉग टेबल में क्या हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट लॉग करके यहाँ पे एक टेबल बना होगा, प्रोडक्ट लॉग है ना, प्रोडक्ट लॉग, ओके, इसको सेलेक्ट करते हैं, रन करते हैं, देखो क्या आया, लॉग ID 1, प्रोडक्ट कोड CLP 1556, प्रोडक्ट बंस, कैटेगरी बेकरी, यूनिट प्राइस, सेल्स प्राइस, लॉग एक्शन क्या है, इंसर्ट, एंड लॉग टाइम ये रहा हमारा। इस टाइम पे हमने ये डिटेल्स जो है इंसर्ट किए हैं। अब ये भी लिख सकते हो कि ये इंसर्ट आपने कहाँ किया है, बेसिकली हमने ये नहीं डाला इंसर्ट, हम यहाँ पे लिख सकते थे इंसर्ट इनटू डीम प्रोडक्ट, तो वो आ जाता है हमारा, ठीक है, तो ये एक्शन हमारा हुआ इंसर्ट का, राइट। अब चलिए एक और लॉग क्रिएट करते हैं, बेसिकली अपडेट का, और सेम टेबल में नेक्स्ट लाइन ऐड होनी चाहिए अपडेट, ठीक है, अपडेट का करते हैं, तो अपडेट द प्रोडक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट क्या अपडेट करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अपडेट प्रोडक्ट, लेट्स से कैटेगरी और प्राइस दोनों करते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट यूनिट सेल्स प्राइस। बट जब आप प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट यूनिट सेल्स प्राइस को अपडेट कर रहे हो, इट मींस कि आपकी जो पहले की वैल्यू है उससे आप चेंज कर रहे हो, तो मैं ये चाहूंगा कि जो हमारा ये प्रोडक्ट लॉग टेबल बना है इसमें हमारा पहले क्या वैल्यू था और बाद में क्या वैल्यू आई, दोनों यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, दोनों यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, या तो आप इस टेबल को प्रोडक्ट लॉग टेबल को अल्टर कर दो, अल्टर टेबल प्रोडक्ट लॉग, एड कॉलम एंड लेट्स से ओल्ड कैटेगरी एंड ओल्ड यूनिट सेल्स प्राइस, ये कर सकते हो, या फिर आप एक कॉलम जो है ऐड कर दो इसमें। तो चलिए वही करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप द टेबल इफ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कोड आ गया, प्रोडक्ट आ गया, हर चीज आ गया यहाँ पे, कैटेगरी के बाद यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करता हूं, लेट्स से न्यू कैटेगरी, ठीक है, न्यू कैटेगरी, दैट इज वेयर केयर 50, वेयर केयर 50 हो गया, ठीक है। ये आप यूनिट कॉस्ट प्राइस भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको कॉस्ट प्राइस चेंज अपडेट करनी है तो वो भी कर सकते हो, मतलब हर एक टेबल हर एक कॉलम का न्यू और ओल्ड हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, बट उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि हर एक आइटम के जैसे हर एक कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी एंड यूनिट सेल्स प्राइस दोनों को चेंज करनी है, तो चेंज से पहले क्या था और चेंज के बाद क्या होगा, दोनों मुझे क्या करना है, अपने लॉग टेबल में देखना है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी में एक न्यू कैटेगरी ऐड कर दिया, और सेल्स प्राइस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू
यूनिट सेल्स प्राइस डेसिमल करके ऐड कर दूंगा कॉलम, ठीक है, ये हो गई कॉमा, लॉग सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा। आप चाहो तो प्रोडक्ट कोड के लिए भी ओल्ड एंड न्यू कर सकते हो, अगर आपको प्रोडक्ट कोड चेंज करनी है तो वही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर आप चाहते हो तो इसको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू कोड वेयर केयर 50, ठीक है, कॉमा, ये क्यों इशू आ रहा है, इशू तो नहीं आनी चाहिए थी, अब सही है, राइट। एंड देन यहाँ पे भी न्यू प्रोडक्ट एंड वेयर केयर 50। तो हमने इतने सारे कॉलम जो है इस लॉग टेबल में बनाए हैं। फिर से इसको रन करते हैं, ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको अगर आप रन करोगे तो हमें ये सारा का सारा कॉलम दिखना चाहिए, दिख रहा है। नाउ इंसर्ट के टाइम पे हमें न्यू वाला अपडेट नहीं होगा, ओल्ड वाला ही अपडेट होगा, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से हमें सारा का सारा कॉलम पहले लेना पड़ेगा, सारा का सारा कॉलम हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से प्रोडक्ट कोड, न्यू प्रोडक्ट कोड, ठीक है, एक एक करके हमें सारा कॉलम यहाँ पे लेना होगा। अगर हम नहीं लेते हैं, लेट्स से अगर हम नहीं लेते तो क्या होता है, चलिए इसको ड्रॉप करते हैं, ट्रिगर को, इस ट्रिगर को फिर से एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, एक्टिवेट कर दिया। और इस ट्रिगर को वापस से, सॉरी, इस इंसर्ट वाले प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करते हैं। 156 तो ऑलरेडी हो गया था, 556, तो इस बार 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं वापस से, ये देखो CLP 1557 प्रोडक्ट बंस, कैटेगरी बेकरी, यूनिट कॉस्ट प्राइस ये था हमारा, यूनिट सेल्स प्राइस हमारा ये है, लॉग एक्शन हमारा इंसर्ट हुआ है, लॉग टाइमिंग हमारा ये है। मतलब न्यू कुछ भी हमने अपडेट नहीं किया, जितने भी न्यू वाले कॉलम्स थे वो सारे के सारे हमारे क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। हमने सिर्फ वही कॉलम लिए जिससे हमें जरूरत थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी एंड यूनिट सेल्स प्राइस को, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले एक क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिगर बनाना पड़ेगा। तो इस ट्रिगर को पहले हम कॉपी कर लेते हैं फटाक से, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट से पहले पहले हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। पहले ये वाला भी हम कॉपी कर लेते हैं, ड्रॉप वाला जो ऑप्शन था, ड्रॉप ट्रिगर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है अपडेट वाला। सो ड्रॉप ट्रिगर इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट अपडेट, इसको चेंज कर देते हैं अपडेट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू ट्रिगर बना रहे हैं अपडेट के लिए, ठीक है। वो सिर्फ इंसर्ट के लिए थी, अपडेट, ओके, लॉग, देन डेलीमीटर, ठीक है, प्रोडक्ट अपडेट लॉग, आफ्टर इंसर्ट, इंसर्ट के जगह पे आफ्टर अपडेट होगा, आफ्टर अपडेट ऑन बीइंग प्रोडक्ट फॉर ईच रो, ईच रो का मतलब कि हर एक रो में अगर कोई अपडेट होती है तो उसे कैप्चर करना है। बिगिन इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट लॉग, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, कॉमा, हमें लेना पड़ेगा अब लेट्स से प्रोडक्ट कोड हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम चेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट कैटेगरी को। सो प्रोडक्ट को रहने देते हैं, कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी के बाद एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे न्यू कैटेगरी, क्योंकि हम उससे ही चेंज कर रहे हैं, राइट। न्यू कैटेगरी, न्यू कैटेगरी हमारा ये वाला था, राइट, न्यू कैटेगरी, ओके, न्यू कैटेगरी, यूनिट कॉस्ट प्राइस, ओके, यूनिट सेल्स प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस। इसके बाद एक और आएगा हमारा कॉलम, जब हम प्राइस को चेंज करेंगे उस प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास यूनिट, न्यू यूनिट सेल्स प्राइस भी कैप्चर होनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट वाले पे आते हैं और यहाँ पे हमने यूनिट कॉस्ट प्राइस कॉमा यूनिट सेल्स प्राइस, इसको थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ
न्यू यूनिट सेल्स प्राइस। सो मैंने बेसिकली प्रोडक्ट कोड लिया, प्रोडक्ट लिया, कैटेगरी लिया एंड न्यू कैटेगरी लिया। न्यू कैटेगरी मतलब जो अगर लेट्स से कैटेगरी को चेंज कर रहे हैं तो कैटेगरी में वो ओल्ड कैटेगरी रहेगा और न्यू कैटेगरी में न्यू जो हमने चेंज किया है वो आएगा। ठीक है, यूनिट कॉस्ट प्राइस हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे तो हमने सिर्फ यूनिट कॉस्ट प्राइस लिया, न्यू वाला नहीं लिया है। यूनिट सेल्स प्राइस, अगर हम लेट्स से हमने हमारा मोटिव है कि हमें सेल्स प्राइस भी चेंज करनी है एक प्रोडक्ट की, तो हमने पहले लिया यूनिट सेल्स प्राइस। तो हमारा पहले क्या सेल्स प्राइस था और न्यू हमने चेंज करने के बाद क्या रखा, देन लॉग एक्शन लॉग टाइम। ठीक है, नाउ यहाँ पर आएगा आपका ओल्ड प्रोडक्ट कोड, एक्चुअली क्योंकि हम प्रोडक्ट कोड हमारा ओल्ड ही है, वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। देन यहाँ पे भी आएगा आपका ओल्ड प्रोडक्ट, ओल्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे आएगा आपका ओल्ड कैटेगरी, ओके, ओल्ड कैटेगरी। देन कॉमा, यहाँ पे आएगा आपका न्यू डॉट न्यू कैटेगरी, क्योंकि न्यू कैटेगरी में हम न्यू वाले कैटेगरी को ऐड करेंगे। ठीक है, कॉमा। देन यहाँ पे आएगा आपका ये जो यूनिट कॉस्ट प्राइस है, इसी को लेना है, बट इसको हम क्या करेंगे, ओल्ड कर देंगे, क्योंकि हम कोई नया ऐड नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो ओल्ड है वो वही रहेगा यूनिट कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए हम यहाँ पे ओल्ड ले लिए हैं। ठीक है, नाउ यूनिट कॉस्ट प्राइस, यूनिट कॉस्ट प्राइस को हम चेंज कर रहे हैं तो पहले हम ओल्ड वाले को कैप्चर करेंगे। ठीक है, यूनिट कॉस्ट प्राइस में एंड न्यू वाले को हम क्या कहां पे कैप्चर करेंगे, न्यू यूनिट सेल्स प्राइस में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एंड इंसर्ट के जगह पे आ जाएगा अपडेट, अपडेट एंड टाइम स्टैम्प सेम रहेगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो ऐसा यहाँ पे मैंने कॉमा यूज नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमा का यूज नहीं किया है, तो ये हमारा एक न्यू ट्रिगर एक्टिवेट होने जा रहा है। एरर इन द न्यू कैटेगरी इन न्यू कैटेगरी इन न्यू, ये रहा। ठीक है, ओके, ये न्यू कैटेगरी नहीं होगा कि हमारे टेबल में कोई न्यू कैटेगरी नहीं है। कौन से टेबल में, डीम प्रोडक्ट में, राइट। हमारे में कैटेगरी है, वो एक्चुअली जब अपडेट होगा तो ओल्ड वाला ओल्ड में जाएगा और न्यू वाला कैटेगरी आपके न्यू वाले में जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली आपका क्या होना चाहिए, न्यू डॉट कैटेगरी। न्यू मतलब न्यू डेटा, ये न्यू का मतलब है न्यू डेटा। तो न्यू कैटेगरी जो है हमारा कहाँ चला जाएगा, ये न्यू कैटेगरी वाले कॉलम में जाएगा जो हमने प्रोडक्ट लॉग में डाला हुआ है, बनाया हुआ है। बट हमारे डीम प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा न्यू कैटेगरी के नाम से कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे न्यू डॉट न्यू कैटेगरी नहीं कर सकते, कैटेगरी हमारा न्यू बनेगा। ठीक है, कैटेगरी जो हमारा कॉलम है वही हमारा न्यू बनेगा। वो न्यू कैटेगरी जो बनेगा वो हमारे न्यू कैटेगरी वाले कॉलम में प्रोडक्ट लॉग के जाएगा। आई थिंक ये होना चाहिए लॉजिक यहाँ पे, यूनिट कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, नॉट न्यू। ठीक है, क्योंकि जो हम डेटा को अपडेट करेंगे तो हमारा न्यू वाला जो यूनिट कॉस्ट प्राइस होगा, सेल्स प्राइस होगा, वो हमारे न्यू वाले कॉलम में जाएगा। बट डी प्रोडक्ट में कोई न्यू यूनिट सेल्स प्राइस कॉलम है नहीं, बेसिकली हमारा डेटा चेंज हो रहा है, कैटेगरी ही ओल्ड एंड न्यू बन रहा है एंड यूनिट सेल्स प्राइस ही ओल्ड एंड न्यू बन रहा है, राइट। तो वो उसके लिए हमने ऑलरेडी कॉलम बनाया हुआ है प्रोडक्ट लॉग में। ठीक है, तो चलिए इसको अब क्या करते हैं, फिर से रन करते हैं इसको। अब एरर नहीं आनी चाहिए, आई होप सो, नहीं आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट करना है, अपडेट डीम प्रोडक्ट। ठीक है, सेट अपडेट डीम प्रोडक्ट सेट। यहां पे मैं ले लेता हूं कोई कॉलम, कैटेगरी इक्वल टू लेट्स से, उससे पहले क्या करते हैं, एक बार डेटा को देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीम प्रोडक्ट। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो लेट्स जो हमारा सबसे पहला वाला, लेट्स से ये वाला जो था जो हमने ऐड किया था उसी का चेंज करते हैं। सेट कैटेगरी इक्वल टू बेकरी के जगह पे इसको स्नैक्स करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, देन सेट यूनिट सेल्स प्राइस इक्वल टू लेट्स से 100। ठीक है, वेयर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। दो सेट एक साथ नहीं कर सकते क्या, सेट
where set is not a valid, ओके यहाँ पे where, ठीक है, where product ID, where the product ID और product code where product code इक्वल टू कितना होगा, सी, ये वाला कॉपी द फील्ड, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये है अपडेट डीम प्रोडक्ट सेट कैटेगरी इक्वल टू डीम प्रोडक्ट यूनिट सेल्स प्राइस इक्वल टू 100। तो चलिए इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। चेंजेस हो गए हैं, लेट्स चेक। डेयरी प्रोडक्ट 100 सेल्स प्राइस, राइट। अब हम चेक करते हैं हमारे लॉग टेबल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट लॉग, यही था ना, प्रोडक्ट लॉग आई गेस, हाँ प्रोडक्ट लॉग ही है। ये देखो प्रोडक्ट कोड सेम है, CLP1556, न्यू प्रोडक्ट कोड कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट बंस था, न्यू प्रोडक्ट कोड कुछ भी नहीं है, कैटेगरी बेकरी, न्यू क्या हो गया, डेयरी प्रोडक्ट आ गया, यूनिट कॉस्ट प्राइस 56.34, न्यू यूनिट सेल्स प्राइस जो है हमारा क्या है 70.45 एंड न्यू यूनिट सेल्स प्राइस हमारा 100 है। लॉग एक्शन क्या है, अपडेट कब हुआ है, यहाँ पे डेट एंड टाइम आ गया। तो ये हमारा दूसरा ट्रिगर था जहां पे हमने सेम प्रोडक्ट को अपडेट किया। अब हम चलते हैं डिलीट की तरफ, कि हमें अगर डिलीट किया तो कैसे हमारे सेम टेबल में अपडेट होगा। तो लेट्स से क्रिएट ए ट्रिगर while deleting the product from dim product। हमने यहाँ पे डीम प्रोडक्ट लिया, आप कोई भी टेबल ले सकते हो एक साथ, कोई बात नहीं है। देन लेट्स से हमारा जो फर्स्ट वाला ये है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा प्रोसेस है पूरा फॉर्मेट इसका, ठीक है। देन ड्रॉप ट्रिगर इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट डिलीट लॉग डेलीमीटर प्रोडक्ट डिलीट। नया हम क्या कर रहे हैं, ट्रिगर को क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे हमने ट्रिगर का नाम दिया है प्रोडक्ट डिलीट लॉग, ठीक है। आफ्टर डिलीट ऑन डीम प्रोडक्ट फॉर ईच रो बिगिन इंसर्ट इनटू, सारा चीज हम सेम रहने देते हैं, कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आएगी, यहाँ पे डिलीट कर देता हूं बस, डिलीट, ठीक है। या फिर आप सिर्फ प्रोडक्ट कोड भी ले सकते हो जो कि डिलीट हो जाएगा, बाकी चीजों को लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। एक्शन से पता चलेगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट डिलीट हुआ है या नहीं। तो सारे डिटेल्स लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो ले भी सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो सारे डिटेल्स आप नहीं भी ले सकते हो। तो लेट्स से मैं क्या करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, हमें बस प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट कोड चाहिए, लॉग एक्शन एंड लॉग टाइम, राइट। और यहाँ पे ये सारे नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अगर आप लेट्स से प्रोडक्ट कोड डिलीट ही कर रहे हो तो डिलीट प्रोडक्ट कोड अपडेट करोगे तो करस्पॉन्डिंग में उसका प्रोडक्ट कैटेगरी यूनिट सेल्स सारे डेटा डिलीट होगा, मतलब कंप्लीट रो डिलीट हो जाएगा, राइट। तो फिर हमें यहाँ पे बाकी चीजें क्यों चाहिए, बस हम प्रोडक्ट कोड से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, करेक्ट। सो नाउ इसको हमने क्या किया, ट्रिगर को एक्टिवेट कर दिया, राइट। नाउ डिलीट from dim product where product code equal to क्या होगा, सेम ले लेते हैं, ये जो हमने इंसर्ट किया था उसी को पहले अपडेट किया, अब मैं उसको डिलीट कर रहा हूं डेटा से, ठीक है। डिलीट हो गया, वन रो अफेक्टेड। नाउ इस वाले लॉग वाले टेबल को अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आए हैं। देखो CLP
1556 और हमारा ये डिलीट आ गया टाइम स्टैम्प के साथ। तो गाइस ये था हमारा इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ट्रिगर आफ्टर वाले मूवमेंट में। हमने यहाँ पे हर जगह पे आफ्टर लिया है कि अगर कोई चेंजेस हमारे डेटा टेबल में होता है तो उसके बाद एक लॉग टेबल हमने क्रिएट किया जहां पे हमने पूरा लॉग डिटेल में देखा कि क्या चेंजेस हुई है हमारे टेबल में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रिगर बिफोर केस में। ट्रिगर इन केस ऑफ बिफोर लेट्स से बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट और बिफोर डिलीट हम क्या करेंगे, ट्रिगर एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं ट्रिगर बिफोर के बारे में। तो बिफोर क्या है हमारा, बेसिकली हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। सिनेरियो क्या है हमारा कि जैसे ही हम कोई टेबल को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, उससे पहले हमें क्या मिल जाएगा, एक ट्रिगर मिलेगी। एक हम ट्रिगर सेट करेंगे जब भी हम कोई टेबल को अपडेट करते हैं। लेट्स से हमारे टेबल में क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सेल्स प्राइस है। ठीक है, सेल्स प्राइस को हम अपडेट करेंगे, बट हम यहाँ पे एक रूल सेट करेंगे कि सेल्स प्राइस हमारा बाय मिस्टेक बिलो हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कंपनी को लॉस हो जाएगी, राइट। अगर लेट्स से, अगर मैं आपको मैं बताऊं, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, राइट। एक टेबल है डिम प्रोडक्ट टेबल है। इस टेबल में हमारा कॉस्ट सेल्स प्राइस है, राइट। सेल्स प्राइस बेसिकली ये है हमारा यूनिट सेल्स प्राइस। इसी के करस्पॉन्डिंग जो है हमारी सेल्स, प्रोडक्ट की सेल जो है टिकी हुई है। बाय मिस्टेक लेट्स से हमारे पास कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे CLP 156, इसका कॉस्ट है अभी लेट्स से, सेल्स प्राइस है हमारा इसका 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज है, बट बाय चांस इसकी रेट बढ़ गई मार्केट में। ठीक है, अभी हमें इसे सेल करना पड़ेगा 110 पे। 110 पे सिस्टम में हमें अपडेट करना पड़ेगा 110, ताकि बिलिंग काउंटर पे जब भी ये प्रोडक्ट लेके कोई जाए, जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन हो 110 आ जाए। तो जब हम इसे अपडेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बेसिकली हमारा ये जो प्राइस है 110 की जगह पे हम बाय मिस्टेक हमने 10 कर दिया। अब अगर वो 10 में उस प्रोडक्ट को कस्टमर बाय कर रही है तो हमें तो लॉस है, राइट, कंपनी को लॉस है। इस केस में हम ट्रिगर फिक्स करेंगे। ट्रिगर क्या होगा, एटलीस्ट हमारा जो न्यू सेल्स प्राइस है वो लेस देन, अगर हम लेस देन लेट्स से करंट सेल्स प्राइस कर दिए, तो वो सेल्स प्राइस 100 ही रह जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारा 110 क्या करना है, अपडेट करनी है, बट बाय मिस्टेक अगर हमने 10 कर दिया, ये 10 क्या है, हमारे करंट सेल्स प्राइस से लेस है। इस केस में ये 10 एक्टिव अपडेट ना होकर ये 100 ही रह जाएगा। बट अगर मैं ऐसा भी करूंगा तो शायद आपको लगेगा कि ट्रिगर काम नहीं कर रहा है, राइट। तो मैं दूसरा सिनेरियो रखता हूं इसके लिए। दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर लेट्स से हमारा यूनिट सेल्स प्राइस अपडेट के टाइम पे हमारे यूनिट कॉस्ट प्राइस से नीचे जाता है बाय मिस्टेक, तो क्या होगा, वो लोअर प्राइस अपडेट नहीं होगा, यूनिट कॉस्ट प्राइस जो है सेल्स प्राइस में अपडेट हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब अब ये, इसको ब्रेक करते हैं। लेट्स से हमारा प्राइस से यूनिट कॉस्ट प्राइस, हमारी कॉस्ट प्राइस जो है इसकी लेट्स से 90 रुपीज है। ठीक है, 90 रुपीज है, हम अपडेट कर रहे हैं 10 रुपीज। ये हमने रूल किया हुआ है कि 10 रुपीज जो है हमारे कॉस्टिंग से बहुत कम है। इस केस में क्या करेगा, ये 10 अपडेट ना होकर 90 हो जाएगा, ताकि जिस प्राइस पे हम उसको बाय कर रहे हैं उसी पे हम उसको सेल कर रहे हैं। हमें कोई प्रॉफिट एटलीस्ट नहीं हो रहा है, बट हमें लॉस भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह का ट्रिगर हमें अभी एक्टिवेट करनी है, क्रिएट करनी है एंड देन एक्टिवेट भी करनी है। चलिए देखते हैं इसको। तो लेट्स से हमें पहले एक ट्रिगर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो रूल है, ड्रॉप ट्रिगर इफ एग्जिस्ट। ठीक है, इफ एग्जिस्ट इसका नाम देंगे इनफोर्स
मिनिमम प्राइस बिफोर अपडेट। ठीक है, ये हमारा इसका नेम हो गया। अब लेट्स से अब हम ट्रिगर को क्रिएट करते हैं। क्रिएट ट्रिगर, सेम, एनफोर्स मिनिमम प्राइस बिफोर अपडेट। ठीक है, ये देन इसके बाद क्या आती है हमारी, इसके आती है आफ्टर डिलीट ऑन था, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिफोर। अब हम बिफोर वाले कर रहे हैं, बिफोर अपडेट, अपडेट ऑन डिम प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी चीज अगर डी प्रोडक्ट में अपडेट हो रही है उससे पहले ये ट्रिगर काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ईच रो, राइट, फॉर ईच रो बिगिन देन यहां पे हम कंडीशन डालेंगे, इफ लेट्स से इफ मेरा न्यू यूनिट सेल्स प्राइस, अगर मेरा यूनिट सेल्स प्राइस हमारे न्यू यूनिट कॉस्ट प्राइस से क्या है, लेस है, लेस है। ठीक है, ये न्यू मतलब न्यू, नॉट अंडरस्कोर। न्यू यूनिट कॉस्ट प्राइस से लेस है तो क्या करेगा, देन सेट, क्या सेट करेगा, न्यू यूनिट सेल्स प्राइस इक्वल टू हमारा न्यू यूनिट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये यहां पे हो जाएगा। ये हमारा छोटा सा एक ट्रिगर हमने बनाया है। एंड देन हमें यहाँ पे एंड भी करनी पड़ेगी इसको, एंड इफ, ठीक है, एंड देन एंड ओवरऑल बैकस्लैश एंड यहाँ पे डिलीमीटर। ओके, तो ये हमने ट्रिगर बनाया है। क्या है हमारा ट्रिगर, कि अगर हम कोई अपडेट कर रहे हैं हमारे डीम प्रोडक्ट में प्राइस को, सेल्स प्राइस को, अगर वो हमारे कॉस्ट प्राइस से कम अपडेट हो जाता है बाय मिस्टेक, तो क्या करेगा वो, हमारा यूनिट सेल्स प्राइस जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा यूनिट कॉस्ट प्राइस, जो मिनिमम वैल्यू को वो अपडेट नहीं करेगा। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। ये हो गया। अब हम कोशिश करते हैं एक प्रोडक्ट को अपडेट करने का। सबसे पहले एक प्रोडक्ट लेते हैं, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, तो मैं लेता हूं सबसे पहले CLP577 जो हमारा है। ठीक है, सो लेट्स से अपडेट डिम प्रोडक्ट। ठीक है, सेट यूनिट सेल्स प्राइस इक्वल टू 10 रुपीज। अब ये जो हमने CLP557, पहले मैं लिख लेता हूं, वेयर प्रोडक्ट कोड, तो मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट कोड था इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, वेयर कॉपी एंड पेस्ट CLP557। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हम अपडेट कर रहे हैं यूनिट सेल्स प्राइस 10 रुपीज, कौन से प्रोडक्ट का, CLP557 का, जो कि हमारे यूनिट कॉस्ट प्राइस से कम है। ठीक है, तो अगर ये कम है तो क्या करेगा, यूनिट कॉस्ट प्राइस लेट्स से +10 कर देते हैं इसको, उससे 10 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा ऑलरेडी आई थिंक एक्टिवेट हो चुका है, तो हम अब सीधा अपडेट करते हैं इसको। 2 रो अफेक्टेड, नाउ चेक करते हैं। CLP557 देखो, यूनिट कॉस्ट प्राइस 56.34 था, सेल्स प्राइस जो हमारा 56.34 हो गया। ये 10 ऐड नहीं हुआ, डायरेक्टली वही ऐड हो गया 56.34। अगर हमें 10 अपडेट करना तो क्या करेंगे इसके लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
एक लेनी पड़ेगी, डिक्लेयर मिनिमम डिक्लेयर मिनिमम, इसको ले लेते हैं डेसिमल नहीं, इंट, ठीक है, एंड मिनिमम इक्वल टू 10। डिक्लेयर मिनिमम इंट, ये हमारा इंट है, एंड देन हम मिनिमम को असाइन कर रहे हैं कौन सा वैल्यू, 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं इसको हम, और देन यहाँ पे हम इस मिनिमम को ऐड करेंगे, मिनिमम को यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, चेक कर ले क्या आ रहा है, अच्छा मिसिंग, ओके, ये यहाँ पे बेसिकली ये डिफॉल्ट आएगा, डिफॉल्ट 10, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्रिगर को जो हमने क्रिएट किया है उसको डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें चेंजेस करनी है। सो डिफॉल्ट डिक्लेयर मिनिमम इन डिफॉल्ट 10, डिफॉल्ट हमने उसमें 10 जो है वैल्यू ऐड कर दिया है। नाउ अब हमें क्या करनी है इसमें, इफ न्यू डॉट यूनिट सेल्स प्राइस इज लेस देन यूनिट कॉस्ट प्राइस, अगर ऐसा कुछ है, लेट्स से कि हमारा यूनिट सेल्स प्राइस लेस देन होता है यूनिट कॉस्ट प्राइस से, तो यूनिट सेल्स प्राइस जो होगा यूनिट कॉस्ट प्राइस प्लस ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी इसको लिख लिया है, इसको हम क्या करते हैं, ट्रिगर को क्रिएट करते हैं, ट्रिगर क्रिएटेड। अब हम इसको अपडेट करते हैं, लेट्स से अपडेट के टाइम पे हमने ऑलरेडी आई थिंक 56 कर दिया है, लास्ट टाइम हमने इसको कितना किया था, 56 कर दिया ऑलरेडी, राइट। फिर भी 56 इज लेस देन यूनिट कॉस्ट प्राइस है, राइट। तो लेट्स से हम इसमें 10 इसमें अपडेट कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूनिट सेल्स प्राइस बेसिकली हम यहाँ पे 10 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जो हमारा प्राइस है वो है ही, बट हम उसमें उसको अपडेट कर रहे हैं 10 से, 10 जो हमारा यूनिट कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तो आई थिंक चेंजेस आने चाहिए, 10 अपडेट नहीं होना चाहिए। अब चेक करते हैं, देखो कितना अपडेट हुआ है, 56.34 प्लस 10 66.34 ऐड हो गया, क्योंकि 10 जो है हमारा लेस देन है यूनिट कॉस्ट प्राइस से, इसलिए यूनिट कॉस्ट प्राइस प्लस मिनिमम हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम चीज आप कर सकते हो इंसर्ट के टाइम पे। तो हमें क्या करना है, इस चीज को मैं यहां से कॉपी करता हूं, ऑल कंट्रोल सी, एंड अब हम बनाते हैं सेम ट्रिगर को, ट्रिगर बिफोर इंसर्ट, ठीक है। अब यहां पे मैं ले लेता हूं बिफोर इंसर्ट, ओके, अपडेट के जगह पे इंसर्ट, ठीक है। तो लेट्स, बाकी रूल्स सेम है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू डिम प्रोडक्ट, ठीक है, देन प्रोडक्ट कोड कॉमा प्रोडक्ट कॉमा कैटेगरी कॉमा कॉमा, देन आप ऐड कर सकते हो यूनिट कॉस्ट प्राइस कॉमा यूनिट सेल्स प्राइस, ठीक है। देन वैल्यूज, लेट्स से प्रोडक्ट कोड हो गया हमारा XYZ 10, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हो गया लेट्स से एप्पल, ओके। कैटेगरी हो गया जैसे फ्रूट, देन यूनिट कॉस्ट प्राइस लेट्स से हो गया हमारा 100.10, ठीक है। एंड यूनिट सेल्स प्राइस लेट्स से हमने ऐड कर दिया 90, और लेट्स से हाँ 60, ठीक है, 60.00। ये हमारा इंसर्ट ऑपरेशन है। अब इसे हम एक्टिवेट करते हैं, देन
इंसर्ट तो हो गया हमारा। अब हम चेक करते हैं डेटा में क्या इंसर्ट हुआ है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, और डिम प्रोडक्ट। और चेक कर लेते हैं हमारे डेटा में ये XYZ10 एक्टिव क्या आया है इसका वैल्यू। एप्पल देखो 100, हमने 60 किया था, 110 आया, राइट। तो ये हमारा था ट्रिगर जो हम बिफोर क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। सेम चीज आप कर सकते हो, इसी चीज पे आप एक और अपडेट और इंसर्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आफ्टर वाला भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि जो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो वहां पे जाके लॉग में आ जाएगा। ठीक है, देखो लॉग में हमारा आया है क्या, आई थिंक नहीं आया होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट लॉग, क्या लगता है आपको आया होगा? आया है। XYZ प्रोडक्ट फ्रूट 100, यूनिट कॉस्ट प्राइस 100, यूनिट सेल्स प्राइस 110, इंसर्ट। सो हमारा रूल भी है यहाँ पे कि हम कोई भी प्रोडक्ट को बिलो कॉस्ट प्राइस ऐड नहीं कर सकते, और जो भी हम ऐड इंसर्ट और अपडेट कर रहे हैं हमारे ये प्रोडक्ट लॉग में वो अपडेट भी हो रहा है, राइट। तो ये था, मैंने आपसे पूछा था कि ये क्या ये अपडेट होगा या नहीं होगा, आप होंगे नहीं होगा नहीं होगा, इसलिए मैंने ना बोला कि आपको ये लगे हाँ नहीं हुआ होगा, बट एक्चुअली हमारा ये जो ट्रिगर है वो एक्टिवेट है। तो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं अभी एक्चुअली वो सारा का सारा इस लॉग में आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, अपडेट किया था 66.34, और वो 66.34 ही अपडेट हुआ था, राइट, क्योंकि हमने जो वैल्यू डाला था वो बिलो कॉस्ट प्राइस था, तो 10 ऐड होके वहां पे ऐड हुआ, राइट। ये हुआ कि आफ्टर अपडेट और इंसर्ट ये लॉग बनी कि क्या अपडेट हुआ है। अब वो एक्चुअली हमें एक रूल्स बना के दिया है, बेसिकली इन्फोर्स द रूल, कि हम अगर कोई भी सेल्स प्राइस को अपडेट कर रहे हैं तो वो हमारे यूनिट कॉस्ट प्राइस से लो नहीं जाना चाहिए। सेम चीज अब आप सेम अप्लाई कर सकते हो आप डिलीट के लिए भी, कि बिफोर डिलीटिंग वो डेटा जो आपका है वो किसी अलग टेबल में जाके सेव हो जाएगी। तो चलिए वो भी एक देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई ट्रिगर बिफोर इन डिलीट केस, डिलीट सिनेरियो में कैसे करते हैं उसको। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, टेबल का नाम होगा आर केबल टेबल। ठीक है, तो सेम टेबल होगा एज इट इज जैसा हमारा डीम प्रोडक्ट का है। सो क्रिएट टेबल आर केबल आर्केव्ड डिम प्रोडक्ट लाइक डिम प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, एज इट इज टेबल हमें बना के देगा, जैसा हमारा डीम प्रोडक्ट है वैसा ही हमारा आर्केव्ड डीम प्रोडक्ट भी होगा। रन करते हैं। ठीक है, नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्केव्ड डीम प्रोडक्ट। आप तो क्या प्रोनाउंस करते हो, आर्केव्ड जो भी प्रोनाउंस करते हो आप कर सकते हो। सो प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट कॉस्ट प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रिगर क्रिएट करेंगे। क्रिएट द ट्रिगर, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉप जो हमारा रूल है, ड्रॉप, ठीक है, बिफोर डिलीट एंड देन delimiter, create trigger, enforce minimum price, sorry not minimum price, enforce table before delete। ठीक है, ये हमारा नाम रहेगा। यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, सेम नाम तो नहीं होगा ना, ये इंसर्ट हो गया एंड ऊपर वाला अपडेट, हाँ सही है। ठीक है, इन्फोर्स टेबल बिफोर डिलीट, ठीक है, ये हो गया। एंड देन यहाँ पे बिफोर डिलीट ऑन डिम प्रोडक्ट, बिफोर डिलीट ऑन डिम प्रोडक्ट, ओके, देन फॉर
each row, then begin then यहाँ पे लिखेंगे insert into, हमारा जो ये टेबल है इसमें insert into this, क्या क्या चाहिए हमें, तो प्रोडक्ट कोड, राइट, हमारा जो ये प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, ये पूरा का पूरा हमें चाहिए, ठीक है। एंड वैल्यूज ओल्ड डॉट, क्योंकि हम कोई नया नहीं हो रहा है इसमें, जितने भी सारे हैं वो ओल्ड ही ऐड होंगे, ओल्ड डॉट क्लोज दिस, ये हो गया हमारा। देन एंड क्या इशू आ रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया इसको, ठीक है। नाउ रन दिस टुगेदर, एक्टिवेट हो गया। नाउ ट्रिगर हमारा एक्टिवेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिम प्रोडक्ट से कुछ आईडीज, लेट्स से एक और दो आईडीज को हम डिलीट करेंगे। डिलीट फ्रॉम डिम प्रोडक्ट, ठीक है। वेयर प्रोडक्ट कोड इक्वल टू, ये प्रोडक्ट कोड होगा हमारा, वो नहीं, हमने गलत लिखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट कोड का नहीं, प्रोडक्ट कोड इक्वल टू, हमने जो ये ऐड किया था इसको ले लेते हैं, डिलीट करते हैं इसको, ठीक है। डिलीट हो गया हमारा। अब चलिए चेक करते हैं हमारा डिम टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट कॉमा, तो देखो हमारा ये XYZ जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्काइव डिम प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है, राइट। अब हम चेक करते हैं हमारा लॉग टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट लॉग, वहां पे क्या अपडेट आई है, देखो XYZ डिलीटेड। तो हम ऐसे ही ट्रिगर को क्रिएट करके, एक्टिवेट करके, बिफोर एंड आफ्टर, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट की प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमें पता लगे हमारे डेटाबेस में, हमारे टेबल में क्या हो रहा है। आई होप आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझ में आया होगा कि ट्रिगर का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। ट्रिगर को हम कैसे क्रिएट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है इसमें, लॉग टाइम कैसे क्रिएट होता है, लॉग एक्शन कैसे हम लिखते हैं, हर चीज आपको डिटेल में समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं, लेट्स से कि हमारे टेबल में, हमारे इस डेटाबेस में कितने ट्रिगर्स हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या लिखना पड़ेगा, शो ट्रिगर। अगर आप शो ट्रिगर लिखते हो, ट्रिगर्स, आपको ये दिखेगा कि आपके डेटा में कितने ट्रिगर्स हैं। तो इतने सारे ट्रिगर्स जो है अभी एक्टिवेट है, जो कि सारे के सारे टेबल डिम प्रोडक्ट के ऊपर है, राइट। इवेंट्स क्या है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और यहाँ पे आपको ये लोकल होस्ट वगैरह दिख जाएगा कि ये कौन से, बेसिकली हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारा वो दिखा रहा है कि यूजर क्या है हमारा, राइट। और ये हो गया टाइमिंग, क्या है उसकी, बिफोर है, आफ्टर है, बिफोर आफ्टर। सो हमने टाइमिंग भी यहाँ पे समझा ट्रिगर का, कि बिफोर और आफ्टर में एनी एक्शन इन द टेबल, उससे पहले हम ट्रिगर को कैसे एक्टिवेट और क्रिएट करते हैं, और एनी एक्शन इन द टेबल, उसके आफ्टर हम कैसे ट्रिगर को एक्टिवेट करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा डिटेल में। लेट्स से अगर आपको कोई डिलीट करनी है तो क्या करोगे, उसके लिए आपको मैं
इतने सारे क्वेरी लिख चुका हूँ डिलीट का, आप ये वाला क्वेरी यूज करोगे। लेट्स से ड्रॉप ट्रिगर इफ एग्जिस्ट और ट्रिगर का नाम, ठीक है। लेट्स से आपको ट्रिगर डिलीट करनी है, यार मत करो, बहुत मेहनत से बनाया है ट्रिगर। चलो करते हैं ड्रॉप, आपको दिखाना भी तो है कि ड्रॉप कैसे करना है। ड्रॉप ट्रिगर, ठीक है, ड्रॉप ट्रिगर इफ एग्जिस्ट, ड्रॉप ट्रिगर इफ एग्जिस्ट, कहां से नहीं, ट्रिगर का नेम। तो हम लेट्स से कॉपी करते हैं इसको, कॉपी द फील्ड नेम, और इसको आप हटा दो और इसे डिलीट कर दो। तो देखिए डिलीट हो गया, राइट। अब इसको अगर शो ट्रिगर करोगे तो वो वाला अवेलेबल नहीं है, बट आप कहाँ पे देख सकते हो ट्रिगर को। ये तो हो गया शो ट्रिगर, आपको कंसोल में दिखेगा। अगर आपको ट्रिगर देखना है, जैसे हमने सारा का सारा ट्रिगर जो है डिम प्रोडक्ट पे बनाया, तो आप डिम प्रोडक्ट पे जाओ और यहाँ पे एक ट्रिगर है, आपको सारे के सारे ट्रिगर दिख जाएंगे। यहाँ पे आप रिफ्रेश कर दो एक बार, देखो सारे के सारे ट्रिगर यहाँ पे बने हुए हैं, आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप ट्रिगर को चेक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और एक्टिवेट कर सकते हो। आई होप कि आपको मजा आया होगा। लेकिन इसमें एक चीज है जो हमने डिस्कस नहीं किया कि लेट्स से अगर आपको सारे के सारे ट्रिगर एक साथ डिलीट करने हैं तो आप क्या करोगे। प्लीज कमेंट, कोशिश करो, आपको नहीं आ रहा था गूगल करो और कमेंट करना कि आपने कैसे सारे के सारे ट्रिगर को एक साथ डिलीट किया है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए like and subscribe and enjoy the sequel. Thank you.